नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आर के शर्मा और आप देख रहे हैं जी न्यूज उत्तर प्रदेश वन। आज के मुख्य समाचार। भाइयों, मेरठ की धरती यह भारत की पौराणिक धरती के साथ साथ ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और भारत के प्रथम स्वतंत्र समर की गवाह रही है। क्रांति नायक धन सिंह गुर्जर, राव कदम सिंह, क्रांतिकारी शाहमल और क्रांतिकारी माता दीन वाल्मीकि इसी धरा से भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आह्वान करते हुए भारत की आजादी को एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए उसका शंखनाद किए थे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आज एक बार फिर से एक बड़ी सौगात के साथ नमो भारत सेमी स्पीड इस रैपिड रेल को उद्घाटन करने के साथ साथ अपने आप में एक मॉडल है कि मेरठ को इस नमो भारत ट्रेन के साथ मेट्रो की भी एक नई उपहार होली के ठीक पूर्व आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा आज यहां प्रदान किया जा रहा है। यह उपहार विकसित भारत की उस नींव को सुदृढ़ करने का एक नया माध्यम हम सबके सामने है, जिसमें अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर में के माध्यम से भारत की ताकत दिखती है। आप याद करिए, आज से 10 साल 11 साल पहले मेरठ से दिल्ली की दूरी अपने आप में एक चुनौती होती थी। 4 से 5 घंटे में तय करने में मशक्कत करनी पड़ती थी। लोग दिल्ली दूर मान करके थक हार करके बैठ जाते थे कि जाम में फंसना पड़ेगा, लेकिन आज 12 लेन का हाईवे, एक्सप्रेस हाईवे के साथ दिल्ली से मेरठ जुड़ा है। समय दिल्ली पहुंचने में कुल 45 से 50 मिनट। और बहनों और भाइयों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो नया उपहार दिया है, या नमो भारत रैपिड रेल का और मेरठ मेट्रो का, यह अपने आप में इस दूरी को और भी नजदीक करने का कार्य कर रहा है। और इसी कार्यक्रम के जिससे आज न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में नमो भारत, इस साथ साथ वंदे भारत ने एक सिटी से दूसरी सिटी को जोड़ने का जो कार्य किया, अमृत भारत के माध्यम से अत्याधुनिक, सुरक्षित और तेज पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सेवाएं आज भारत की एक नई पहचान बन रही है। आपने कल देखा होगा, कल ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गौतम बुद्ध नगर जनपद में सेमीकंडक्टर के एक नए प्लांट की आधारशिला का शुभारंभ किया है। आने वाले समय की चुनौती को देखते हुए नए भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारा भारत कैसे आगे बढ़ रहा है, इन सभी दृश्यों को हम सब साक्षी बन रहे हैं। आपने अभी कुछ दिन यानी कल सायंकाल 4 दिनों तक दिल्ली के अंदर चली ग्लोबल AI समिट के उस बड़े आयोजन को भी देखा है, जिस आयोजन में दुनिया के
कई देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने सहभागिता की। 100 से अधिक देशों की प्रतिनिधि भी उस समिट में भागीदार बने और उस समिट के माध्यम से हम सब ने इस बात को देखा है कि वैश्विक नेताओं ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन का और उस विजन को जमीनी धरातल पर प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने की भी भूरी भूरी प्रशंसा की। हम सब ने देखा है कि कैसे फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने डिजिटल भारत की सफलता पर विस्तार से उस EI समिट के अंदर अपनी बात को कहा था। उन्होंने कहा कि भारत ने कुछ ऐसा बनाया जो दुनिया का कोई दूसरा देश नहीं बना सकता। 1.4 बिलियन लोगों के लिए एक डिजिटल पहचान। तो भारत या मेट्रो सेवा दोनों का शिलान्यास करने का अवसर आप सबने मुझे दिया था और आज मुझे ही इनके लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। साथियों, थोड़ी देर पहले मैंने मेरठ मेट्रो में सफर किया। इस दौरान मेरी स्कूल कॉलेज के अनेक युवाओं से और अन्य यात्रियों से बातचीत हुई है। सबका यही कहना था कि इतने शानदार काम की उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी और सबके सब लोग वो पुराने दिनों को याद कर रहे थे और खास तौर पर बहनों बेटियों ने मुझे बताया कुछ साल पहले तक शाम होते ही पूरे रूट में सन्नाटा छा जाता था। यहां डर और भय का माहौल होता था। अब एक तरफ कानून व्यवस्था भी सुधरी है और दूसरी तरफ लोगों को सुविधापूर्ण और सुरक्षित यात्रा का भी माध्यम मिला है। और साथियों, मुझे खुशी है कि नमो भारत रैपिड रेल से ये नारी शक्ति के सामर्थ्य का प्रतीक भी बनी है। इसमें ट्रेन ऑपरेटर, स्टेशन कंट्रोल स्टाफ, ऐसे अधिकतर काम में हमारी बेटियां ही कार्यरत हैं, बेटियां ही नेतृत्व कर रही है। मैं आप सभी को, उत्तर प्रदेश को और दिल्ली वासियों को देश की पहली नमो भारत रैपिड रेल सेवा और मेरठ मेट्रो के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, मेरठ की इस धरती से मेरा भी एक विशेष नाता रहा है। जब 2014 के चुनाव हुए, 2019 के चुनाव हुए और 2024 के लोकसभा चुनाव हुए, तो मेरठ से ही मेरी चुनावी सभाओं की शुरुआत हुई। साथियों, मेरठ, हापुड़ और आसपास के इस क्षेत्र ने चौधरी चरण सिंह जी के विजन को शुरुआती दिनों से देखा है।
ये हमारी सरकार का सौभाग्य रहा कि हमें चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न देने का सौभाग्य मिला। भाजपा की डबल इंजन सरकार उनके विजन पर चलते हुए किसानों की आय बढ़ाने के लगातार काम कर रही है। इसके लिए फूड प्रोसेसिंग पर बहुत बल दिया जा रहा है। पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा भी छोटे किसानों के बहुत काम आ रहा है। अब तक यूपी के किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत लगभग 95,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। इसमें मेरठ के किसानों को भी लगभग 800 करोड़ रुपए मिले हैं। भाइयों और बहनों, एक तरफ आज देशवासी भारत को विकसित बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, लेकिन देश में ही कुछ राजनीतिक दल है जो भारत की सफलता को पचा नहीं पा रहे। अभी आपने देखा भारत में दुनिया का सबसे बड़ा एआई सम्मेलन हुआ। दुनिया भर के 80 से अधिक देशों के प्रतिनिधि दिल्ली आए। दुनिया के करीब 20 देशों के राष्ट्राध्यक्ष भारत आए। लाखों लोग हिंदुस्तान के कोने कोने से दिल्ली में जुटे थे। दुनिया के विकासशील देशों में ऐसा सम्मेलन आज तक कभी नहीं हुआ। मैं जरा मेरठ के लोगों को पूछना चाहता हूं, ये जो एआई सम्मेलन हुआ, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? पूरी ताकत से बताइए, आपको गर्व हुआ कि नहीं हुआ? आपका माथा ऊंचा हुआ कि नहीं हुआ? आपका सीना चौड़ा हुआ कि नहीं हुआ? ये काम भारत के लिए हुआ कि नहीं हुआ है? भारत के युवाओं के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? भारत के भाग्य को बदलने के लिए हुआ है कि नहीं हुआ है? 21वीं सदी में लीडरशिप लेने के लिए हुआ है। मेरठ साउथ से मोदीपुरम तक 21 किलोमीटर लंबे खंड का उद्घाटन किया जा रहा है और साथ ही दिल्ली मेरठ नमो भारत के संपूर्ण कॉरिडोर को माननीय प्रधानमंत्री आज राष्ट्र को समर्पित कर रहे हैं। नमो भारत से दिल्ली से मेरठ की दूरी घटकर मात्र 59 मिनट रह जाएगी तथा साहिबाबाद, गाजियाबाद, मोदीनगर तथा मेरठ में बेगमपुल और मोदीपुरम जैसे शहरी केंद्र निर्बाध रूप से दिल्ली से जुड़ जाएंगे। इसी अवसर पर मेरठ वासियों को एक और बड़ी सौगात मिल रही है। 12 स्टेशनों के साथ 21 किलोमीटर लंबे मेरठ मेट्रो कॉरिडोर का उद्घाटन भी आज माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया जा रहा है। देश में पहली बार एक अनूठी पहल के तहत मेरठ मेट्रो का संचालन नमो भारत के ही इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जाएगा। नमो भारत और मेट्रो सेवा से प्रतिदिन लाखों यात्रियों का सफर तेज, आरामदायक और सुगम बनेगा। ये परियोजना बहुकेंद्रित विकास को संभव बनाएगी, रोजगार और व्यवसाय के नए अवसर खोलेगी तथा शिक्षा, स्वास्थ्य और आवास जैसी सुविधाओं तक सुगम पहुंच सुनिश्चित करेगी। संपूर्ण कॉरिडोर पर परिचालन के साथ सड़कों से लगभग 1 लाख वाहन कम होंगे, जिससे सालाना करीब 2.5 लाख टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन घटेगा। यही रफ्तार, यही कनेक्टिविटी विकसित भारत के संकल्प को और गति देगी। आइए मिलकर साक्षी बने इस ऐतिहासिक क्षण के। आप सबसे आग्रह देवी और सज्जनों, कृपया अपना अपना स्थान ग्रहण करें। मंच पर विराजमान उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्र तथा राज्य सरकार के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण तथा अन्य सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं परम आदरणीय पदाधिकारीगण की गरिमामय उपस्थिति को भी हम हृदय से नमन करते हैं। मंच के सामने विराजमान इस विशाल प्रांगण की शोभा बढ़ा रहे आप सभी राष्ट्रभक्तों का भी हम दिल से स्वागत करते हैं। हृदय में 140 करोड़ भारतवासियों की प्रीत है। निष्काम सेवा ही एक कर्मयोगी के जीवन की रीत है। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत ग्लोबल लीडर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सानिध्य। आइए एक बार पुनः हाथ ऊपर उठाकर
माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें, अपना वंदन अभिनंदन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी तक पहुंचाएं। देवी और सज्जनों, मंचासीन सभी गणमान्य विभूतियों का भी हम पुनः स्वागत करते हैं। तस्वीरें प्रधानमंत्री यहाँ पर जो आम जन है उनसे संवाद करते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह से उनके अनुभवों को सुन रहे हैं। और ये जो मेट्रो रेल है, नमो भारत ट्रेन है, ये कहीं ना कहीं पैसे और समय की बचत करते हुए नजर आएगी और एक बड़ी रफ्तार की सौगात दिल्ली टू एनसीआर।